Good morning, students. In today's session, we will start coding because already we have covered the entire introduction about the Scratch platform. जैसा कि अभी तक हम जितना भी स्क्रैच इंटरफेस था, जो आप देख रहे हैं स्क्रैच पर, जो भी आइकन्स हैं, जो भी टैब्स हैं, उन सब का यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उनकी फंक्शनैलिटी क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोडिंग। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोडिंग। ओके, सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द introduction of these code palette, and then we will prepare one small project. I am telling you this is a very 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 small project. After that we will jump on to the long one. इसके बाद हम इससे बड़े वाले प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, बट इनिशियली वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी स्मॉल प्रोजेक्ट। बट बिफोर दैट, उससे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ छोटे छोटे से यूजेस। लाइक ये जो कोड पैलेट में आप देख रहे हैं, ये किस तरीके के टास्क परफॉर्म करते हैं, सो दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई वेयर वी नीड टू पुट द एग्जैक्ट कोड, जिससे हम इजीली पता लगा पाएंगे कि हमें कहाँ पर किस यूज के लिए कौन से पर्टिकुलर ब्लॉक को असेंबल करना है। ओके, बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, सो स्टूडेंट्स, like for example, if I want to add any motion in my sprite, okay, so for that we have this motion palette, motion code, and under this motion block we have multiple codes, right? Like for example, we have already discussed, uh, if I want to start this cat, like अगर मैं इस कैट को कुछ भी इंस्ट्रक्शंस देना चाहती हूँ, कोई भी कोड देना चाहती हूँ, सो फॉर दैट फर्स्टली आई नीड टू क्रिएट एन इवेंट। इवेंट मीन्स जहां पर मुझे एक क्लैरिटी होगी कि यहाँ पर जो फ्लैग है, अगर मैं इस फ्लैग को क्लिक करती हूँ तो मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए। मेरे पास और अनदर इवेंट्स भी हैं, लाइक व्हेन स्पेस की प्रेस्ड। अब आप इस फ्लैग की को भी हटा सकते हैं, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि स्पेस की, जो आपके कीबोर्ड में स्पेस की है, जब आप उसको प्रेस करेंगे तब आपका कोड रन हो। ओके, अप एरो भी सेट कर सकते हैं, डाउन एरो भी सेट कर सकते हैं, राइट एरो भी। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आपका जितने भी मेन्यूज अवेलेबल हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। ये इस तरीके के लेटर्स से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप फिक्स कर सकते हैं। लाइक आई एम टेकिंग लेफ्ट एरो। ओके, जब भी मैं अपने कीबोर्ड से लेफ्ट एरो प्रेस करूंगी, इसके नीचे दिए हुए कोड को मैं रन कर सकती हूँ। जो भी मैं यहाँ पर कोड लगाऊंगी वो रन कर सकती हूँ। अभी तक हम क्या कर रहे थे, फ्लैग से रन कर रहे थे, ये इवेंट हमने बनाया था, बट अभी हमने चेंज कर दिया है। हम इवेंट ले रहे हैं कि लेफ्ट एरो जब भी प्रेस करेंगे तब आपका कोड रन होगा। अब कोड क्या है, आई वॉन्ट कि जो ये कैट है ये टर्न होना चाहिए, मूव नहीं कर रहे, टर्न कर रहे हैं। ओके, सो नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। आपको क्या करना है, यहाँ से ड्रैग करना है कोई भी पर्टिकुलर कोड, और इस एरिया में ला करके रिलीज कर देना है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो सिमिलरली इसको यहाँ से ड्रैग करके कोड पैलेट में डाल देंगे, तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये दो प्रोसेस हैं कोड को इंसर्ट करने का और डिलीट करने का। लाइक अगर आप यहाँ से ड्रैग करके इस एरिया में ड्रॉप करेंगे तो ये इंसर्ट होगा, और यहाँ से वापस रिटर्न कोड पैलेट में ड्रॉप करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ओके, नाउ लेफ्ट एरो में प्रेस करती हूँ। नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, 15 डिग्री की हेल्प से ये क्या कर रहा है, कैट मूव कर रहा है। मूव यानी टर्न, नॉट मूव, टर्न कर रहा है, राइट? Similarly, if I want to add looks, अगर मैं यहाँ पे कुछ लुक्स इसको देना चाहती हूँ, लाइक स्विच कॉस्ट्यूम टू, यहाँ पर अगर आप कॉस्ट्यूम्स में जाएंगे,
नाउ यू कैन सी दो तरीके के कॉस्ट्यूम बने हुए, एक स्ट्रेट कैट और एक रनिंग मोड टाइप ऑफ कैट है। तो अगर आप लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ये मूव करता रहेगा, राइट। मैं यहाँ पे मूव मोशन और डाल देती हूँ, मूव करती हूँ इसको 10 स्टेप्स। ओके, सो इन दिस वे वी कैन परफॉर्म डिफरेंट 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 एक्शंस। इस तरीके से हम कोई भी कोड प्रिपेयर कर सकते हैं। हम यहाँ से साउंड ऐड करना चाहते हैं, साउंड ऐड कर सकते हैं, राइट। कंडीशंस के साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं। कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं, लाइक अगर आप यहाँ से इसको रिमूव करिए, इसको फॉरएवर कर दीजिए। तो अगर फॉरएवर, फॉरएवर मीन्स कंप्लीटली चलता जाए चलता जाए चलता जाए, तो जैसे ही मैं लेफ्ट की प्रेस करूंगी इट इज मूविंग कॉन्टिन्यूअसली। ये फॉरएवर जो कंट्रोल मैंने यहाँ पर ऐड किया है, फॉरएवर कंट्रोल का जो टास्क होता है दैट इज कि वो कॉन्टिन्यूअसली उस टास्क को परफॉर्म करता रहे जो आपने उसके अंदर इंसर्ट किया है। अंदर इंसर्ट क्या किया है कि 15 डिग्री पे उसको टर्न करना है, करेक्ट। तो अगर 15 डिग्री के टास्क को वो कॉन्टिन्यूअसली करता रहेगा तो कुछ इस तरीके से करेगा, फॉरएवर। अब मैं फॉरएवर ब्लॉक हटा देती हूँ एंड आई एम पुटिंग हियर रिपीट। रिपीट मीन्स जितने टाइम्स मैं कराना चाहती हूँ, लाइक आई वॉन्ट ये स्टेप ओनली 3 टाइम्स रिपीट ऑन देन स्टॉप। नाउ यू कैन सी मैं फ्लैग पे क्लिक नहीं कर रही हूँ, मैं अपने कीबोर्ड से क्लिक करती हूँ लेफ्ट एरो। ये देखो, राइट। 4 टाइम्स वो 50 डिग्री उसको रोटेट करेगा। तो इस तरीके से हम कोई भी पर्टिकुलर एक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं एक प्रोजेक्ट जिसको और इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। ये हुआ कि किस तरीके से हम अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर कोई भी कोड अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्टली इफ आई वांट टू क्रिएट एनी project, so for that firstly I need to clean up the stage area। तो यहाँ से मैं जिसकी मुझे नीड नहीं है मैं उसको डिलीट कर देती हूँ। ओके, डन। नाउ स्टेज एरिया इज क्लीन। फर्स्ट स्टेप इज डिजाइनिंग, सेकेंड स्टेप इज कोडिंग टू क्रिएट एनी प्रोजेक्ट अंडर स्क्रैच। अगर स्क्रैच के अंदर मैं किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने जा रही हूँ तो व्हाट इज द प्रोसेस। फर्स्टली स्टेज एरिया को क्या करना है, क्लीन। अब इस सेशन के बाद कुछ क्वेश्चंस मैं कुछ स्टूडेंट से पुट अप करूंगी और वो उसको आंसर करेंगे। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट। क्लीन कर दिया मैंने स्टेज एरिया। नाउ फर्स्टली आई वांट टू क्रिएट अ डिजाइन। सो माय प्रोजेक्ट नेम इज क्रिएटिंग अ बटरफ्लाई swirl। Listen carefully. Creating a butterfly swirl. So this is my project name. And according to this project, what kind of design I need to prepare? So simple. अगर मुझे किसी भी बटरफ्लाई को swirl करना है तो एक कोई ऐसा बैकग्राउंड हो जिसको जो ऐसा लगे लाइक किसी एरिया में फ्लावर्स हैं, राइट। सो फर्स्टली वी नीड टू सेट अ बैकड्रॉप। So we need to go under the Scratch library and we need to find out that kind of background जो which is related to the flowers। बटरफ्लाई को swirl करेंगे हम flowers के ऊपर। So here it is, right? Just tap on it and now you can see background is here। Background set हो गया, right? Now what is the process next?
Right now I have add a background by choosing media background nature. So I can say it's a nature background. So now select a sprite butterfly. अब मुझे क्या करना है, बटरफ्लाई सेलेक्ट करना है from the sprite and choose the sprite of butterfly. Then click and drag the following scripts. कुछ स्क्रिप्ट्स मैं आपको बताऊंगी जिनको फॉलो करना है. So where is the butterfly? So we can take this one. Here it is. This is the butterfly one. Okay. Here it is. We can set here. Okay. So this is the designing part of my project. Now next process to create a coding. So firstly I need to create an event. सबसे पहले मुझे क्या करना है, इवेंट क्रिएट करना है. सो वेयर इज द इवेंट ऑप्शन अंडर द कोड पैलेट? हियर इट इज. जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड चूज व्हेन फ्लैग क्लिक. जैसे ही फ्लैग पर क्लिक हो, योर प्रोजेक्ट विल बी इन रनिंग मोड. आपका प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए, रनिंग मोड में होना चाहिए. नाउ नाउ आई वांट टू चेंज द पोजीशन ऑफ द बटरफ्लाई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. So for that we have a motion block, and under the motion block, because देखो कुछ टाइम बाद जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते रहेंगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि कौन सा कोड कौन से ब्लॉक में है. करेक्ट. नाउ गो टू एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस. आपको इसका एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस चेंज करना है, एंड यू हैव टू सेट हियर लाइक 148. You need to set x axis positive and y axis negative, like minus, we can put here 149. अगर y एक्सिस नेगेटिव है और x एक्सिस पॉजिटिव है तो डायमेंशन जो बटरफ्लाई की जो पोजीशन होगी वो कहाँ होगी, बिकॉज x एक्सिस पॉजिटिव इधर होता है और y एक्सिस नेगेटिव डाउनवर्ड्स होता है, तो आपका जो बटरफ्लाई का एरिया है वो ये वाला होगा, पोजीशन ये होगी. जस्ट क्लिक ऑन फ्लैग एंड नाउ यू कैन सी. ओके. यहाँ इसको थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं सो दैट ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए. तो -140, माइनस हम इसको और थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, 130 कर सकते हैं, और थोड़ा कम कर सकते हैं 20. देखो इस तरीके से हमें पता चलेंगे डिफरेंसेस. ओके. तो हमने क्या किया, उसके वाई एक्सिस को अप करने के लिए हमने उसको थोड़ा डिक्रीज कर दिया. इंक्रीज करेंगे तो नीचे जाता रहेंगे पॉइंट्स. राइट. नाउ व्हाट शुड आई डू, ग्लाइड इट. अब मुझे इसको क्या करना है, ग्लाइड करना है, और वो भी एक्स एक्सेस से और वाई एक्सेस से ग्लाइड करना है. व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइड हियर, आई विल शो यू. सो आई एम सेटिंग हियर ग्लाइड वैल्यू 2 एंड एक्स एक्सेस. ग्लाइड मीन्स वो यहां से पोजीशन चेंज करके दूसरे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पॉइंट पर ग्लाइड कर जाएगा, यानी मूव कर जाएगा. ओके. So what should I need to set here values? I need to set x-axis positive again 135 and y-axis positive, because x-axis और y-axis positive होंगे तो आपका जो बटरफ्लाई है वो इस एरिया में आना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा ग्लाइड होकर के. So we need to set the x-axis, y-axis like 59. Okay, got it. सो एक्स एक्सिस हमने वाई एक्सिस की इनिशियली जो इसकी सेट की है वो ये है. और ग्लाइड रोल क्या, ये जो ग्लाइड वाला जो कोड है ये क्या रोल परफॉर्म करता है, ये इसको यहाँ से डायरेक्टली यहाँ ले जाएगा अपने आप, क्योंकि मैंने उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव दे दिए. और ग्लाइड का टास्क होता है यहाँ से वहां जहां भी आप पोजिशन दोगे वहां पर मूव कराना. राइट. अब मैं आपको इसका बिहेवियर दिखाती हूँ. जस्ट क्लिक ऑन फ्लैग
ये देखिए पॉजिटिव में चला गया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर इधर आएंगे तो आपका एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा, अगर आप इधर रखेंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, लाइक 59 से आप इसको पुट कर देते हैं 80। नाउ यू कैन सी, आप इसको स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, ये देखिए थोड़ा सा और ऊपर चली जाएगी बटरफ्लाई। लेकिन अगर आप इसको डिक्रीज करते हैं तो वो बहुत माइनर सा चलेगी। मैं इसको डिक्रीज करके भी आपको दिखाती हूँ। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ये देखिए बटरफ्लाई सिर्फ 20 तक आके रुकी है। अगर आप इसको और इंक्रीज करेंगे, लाइक यू आर पुटिंग हियर 100, नाउ यू कैन सी, करेक्ट। सो इस तरीके से आप उसके डायरेक्शंस चेंज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आई एम पुटिंग हियर looks, and under looks I need to change, I need to change effect। इसका जो इफेक्ट है उसको चेंज करना मैं चाहूंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसको सेट करती हूँ लुक्स में, और यहाँ पर मैं वर्ल्ड कर देती हूँ, क्योंकि हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं बटरफ्लाई स्वर्ड। ओके, तो यहाँ वर्ल्ड यूज करेंगे, इफेक्ट हम 55 कर सकते हैं और 25 भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका यूज दिखाती हूँ। स्टार्टिंग से देखते हैं, देखो जैसे ही वो जाएगा जाएगा वो स्वर्ल हो गया, आपने देखा। मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, नॉर्मल कंडीशन में है और अपनी पोजीशन पर जाकर क्या हो जाता है, स्वर्ल हो जाता है। बटरफ्लाई क्या हो जाती है, स्वर्ल हो जाती है। तो सिमिलरली हम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस पर इस टास्क को करेंगे। सो फॉर दैट, उसके लिए हमें कोई नीड नहीं है कि हम यहाँ से दोबारा से उसको क्रिएट करें। फॉर दैट वी हैव वन मोर ऑप्शन, लाइक जस्ट क्लिक ऑन द पर्टिकुलर कोड एंड डुप्लीकेट इट, उसका डुप्लीकेट बना लेंगे। नाउ यू कैन सी सिमिलर कोड यहाँ पर रेडी है। यहाँ पे टैप करेंगे और चेंज करेंगे, लाइट पोजीशन चेंज करेंगे। अब यहाँ 135 नहीं रखेंगे, रखेंगे -168, एक्स एक्सेस है, और वाई एक्सेस रख सकते हैं हम 148। नाउ यू कैन सी आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। यहाँ पर वर्ल्ड नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड से हम कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर जब ये इस पोजीशन पर जाए तो वहां जाकर कलर चेंज कर ले। वर्ल्ड पोजीशन में नहीं रखना है, कलर चेंज करना है। तो पोजीशन कहाँ होगी ये, अगर माइनस एक्स एक्सेस है और वाई है तो पोजीशन होगी यहाँ पर नीचे अगेन, राइट। नो, यहाँ पर होगी, सॉरी। ठीक है, देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं अगेन। इनिशियली अपना यहाँ पे गया और ये आ गया इधर, देखो ये कलर चेंज हो गया, बिकॉज यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव रहता है, सॉरी नेगेटिव रहता है, और वाई एक्सिस पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन। दोबारा से एक बार दिखा देती हूँ। बटरफ्लाई इज मूविंग एंड चेंजिंग द कलर, यहाँ पर वर्ल्ड होती है, यहाँ पर आकर कलर चेंज करती है। एक और डुप्लीकेट कोड बनाते हैं सेम, लेकिन उसमें ना वर्ल्ड करेंगे ना कलर चेंज करेंगे। विल ट्राई समथिंग न्यू। तो डुप्लीकेट क्रिएट किया, जस्ट पुट इट हियर। एंड नाउ व्हाट आर द एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, यहाँ पर एक्स एक्सेस को कर देते हैं नेगेटिव -110, और आई कैन पुट हियर 56। जस्ट ट्राई, वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सेस है तो यहाँ होगा, और पॉजिटिव वाई है वो यहाँ होगा। बेटर है, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डाउनवर्ड कंडीशन देते हैं, हम माइनस कर देते हैं -56। यस, एंड अभी हम देखते हैं कलर चेंज कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर कलर सेट किया है डाउनवर्ड आने में। तो मैं कलर चेंज नहीं करती हूँ, मैं इसको पिक्सेलेट करके देखती हूँ। व्हाट इज द रोल ऑफ पिक्सेलेट। सो विल स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, वर्ल्डिंग, कलर चेंजिंग एंड पिक्सेलेटिंग।
ओके, आपने कैसे मूव कराया, अब इसको फुल स्क्रीन मोड पे देखते हैं। दिस इज अ फुल स्क्रीन कंट्रोल। यस, एंड स्टॉप द प्रोग्रामिंग, स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। वर्ल्डिंग, change the direction, color, pixelate. Are you getting this point? Right? Even I can perform another option also. मैं यहाँ से पिक्सलेट हटा सकती हूँ, मैं यहाँ से वापस से वर्ल्ड भी कर सकती हूँ, मोजैक भी कर सकती हूँ। चलिए इसको ट्राई करते हैं। कलर चेंज, मोजैक। ओके, छोटे छोटे उसने क्या किया है, पीसेस में कन्वर्ट कर दिया बटरफ्लाई को। यहाँ पर हम एक और टास्क कर सकते हैं, हम इसको ये वाला भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो इट्स अकॉर्डिंग टू अ रिक्वायरमेंट, लाइक आपको किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, यहाँ पर एक टास्क और किया जा सकता है, लाइक अगर ये इस कंडीशन में आता है और इस कंडीशन में आने के बाद कलर चेंज करे, तो अगर यहीं पे कलर चेंज करना है तो ऑब्वियसली ग्लाइड पोजीशन सेम रहेगी, राइट। लेकिन यहाँ पर इसको कलर चेंज कर देना है। ये देखिए, सो फिर से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग, वर्ल्डिंग, कलर चेंजिंग, फिशरी, एंड देन कलर चेंज। ये देखिए, हुआ ना लास्ट में कलर चेंज। और इवन वी कैन डू वन मोर थिंग, लाइक मैं चाहती हूँ ये जो कलर चेंज हो रहा है ना आफ्टर 1 मिनट हो, सो वी हैव कंट्रोल ब्लॉक, एंड अंडर द कंट्रोल ब्लॉक वी हैव अ वेट। यहाँ पर 1 सेकेंड के बाद ये कलर चेंज होना चाहिए। सो अगेन स्टार्ट करते हैं, इनिशियल। आ गया यहाँ पे आपका क्या हो गया, फिशरी, लेकिन अभी तक कलर चेंज नहीं हुआ है, अब जाकर कलर चेंज हुआ है आफ्टर 1 सेकेंड। अगर आप इसको बढ़ा देंगे, सेकंड को वेट वेट सेकंड बढ़ा देंगे, लाइक 2 कर दिया, तो और लेट होगा। स्टार्ट करते हैं फिर से। नो कलर चेंज येट, अभी तक, अब जाकर हुआ, राइट। तो इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द कोड। जिस तरीके का आप कोड ब्लॉक इसको प्रोवाइड करेंगे, ये टास्क करेगा। अब क्या है, आप बटरफ्लाई का डुप्लीकेट बना सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, वी हैव ऑप्शन डुप्लीकेट, क्लिक ऑन दैट। अब यहाँ पर दो बटरफ्लाई हैं, आप ये वाले बटरफ्लाई, ये जो सेकंड बटरफ्लाई आया है, इस वाले बटरफ्लाई को ये सेम कोड कॉपी कर दीजिए कोड। ये वाले कोड को यहाँ से ड्रैग करिए और यहाँ पर इसको दीजिए, राइट। सेकंड बटरफ्लाई में भी है कोड, फर्स्ट में भी है, ये देखो सेम कोड आ गया। अब ये दोनों बटरफ्लाई सेम टास्क करेंगी। ये देखिए, परफॉर्म करते हैं, स्टॉप करते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं। ओ सॉरी, सबकी पोजीशन सेम है ना, इसको पोजीशंस डिफरेंट करनी पड़ेंगी, अदरवाइज वो सी पे ओवरलैप हो जाएगा, राइट। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, स्टार्ट स्टॉप कर दिया, स्टार्ट किया, तो देखो एक ही बटरफ्लाई दिखाई दे रही है। रीजन, फर्स्ट पोजीशन दोनों की सेम हो गई है कॉपी करने पर, तो आपको दूसरी बटरफ्लाई दिख ही नहीं रही है बिकॉज ओवरलैप हो गई है, राइट। सो व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दैट, यू नीड टू चेंज द सेकेंड बटरफ्लाई पोजीशंस, थोड़ा सा पोजीशन उसकी चेंज कर दीजिए। लाइक यहाँ पे हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, अपोजिट कर दो, इसको नेगेटिव कर दो, -148, एंड इसको कर दो आप 120। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, राइट। अब यहाँ आकर पोजीशन सेम हो गई,
अब आपको सेकंड भी ग्लाइड चेंज करना पड़ेगा, सेकंड पोजीशन भी चेंज करनी पड़ेगी। सबको रिवर्स कर दीजिए, इसको 168 कर दीजिए, इसको कर दीजिए -148। राइट, यहाँ पर इसको 110। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ से इसको रन कराना चाहते हैं। यहाँ पर कर दीजिए 110 और यहाँ कर दीजिए इसको 56। अब देखिए, स्टॉप किया, स्टार्टिंग से रन किया। अब 1 मिनट के बाद कलर चेंज हो जाएगा, जो भी जहां पर है अपोजिट डायरेक्शंस कर दी। राइट, आर यू गेटिंग दिस प्रोजेक्ट? आर यू गेटिंग दिस कोड? Students, unmute yourself now. If you have any query, you can ask and please tell me. Is it clear to everyone? Yes, unmute yourself fastly. Yes, students, please tell me. Is it clear? Okay, that's perfect. Perfect, Divine School. What about Angel School? Is it clear? Okay, perfect. Very good. So that's all for today, class.